अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? सब खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। अच्छा, तो मैं आज इधर आया हूँ अपने काम के सिलसिले में, जैसा कि मैं आपको बताता रहता हूँ। तो मैंने ये पुल देखा। वैसे तो मैं तो तकरीबन लातदाद मरतबा इधर आया हूँ, तो आपके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप भी लुत्फ़अंदोज़ हैं। हमारे इलाके में अभी भी बहुत ही देसी माहौल है। तो ये लकड़ी से बना हुआ था पहले पुल, अब भी लकड़ियों से ही बना है, लेकिन इसमें थोड़ी सी चेंजिंग आ गई है। वक्त के साथ साथ इसमें भी थोड़ी सी चेंजिंग आ गई है। तो मैं आपको बताऊंगा कि ये पहले इधर बहुत पानी होता था, अब भी पानी आता है, लेकिन आता बरसात में है। तो इधर से लोगों का गुज़रना मुश्किल होता था। इन लोगों ने ये पुल जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये लकड़ियों की मदद से बनाया था। अब इन्होंने एक गांव में खंबे थे बिजली के, वो उठा के इधर से पिलर नीचे लगा के ना, ऊपर से गार्डर डाल के वेल्डिंग करके, जहाँ प्लांट लेकर आए थे, जो प्लांट लेके इधर आए थे, तो इधर से ना वो इसको वेल्ड करके गार्डर गुडर, तो उसके ऊपर फट्टे डाल दिए। पहले ये पुराना पुल होता था, लकड़ियों का बनाया हुआ था। लकड़ियों से नीचे जो है ना, इसको टेकें लगाई हुई थी। तो वो बहुत ही जो है ना, बहुत लोग गिरते भी रहे हैं इधर, मोटरसाइकिलें भी बहुत गिरी हैं। इसलिए इन्होंने ये सख्त अब कर लिया, इसको बहुत ही अच्छा कर लिया है। वक्त के साथ साथ हर बंदा तरक्की में है। तो आपको मैं बताता हूँ, चलिए आप इसको पुल के बारे में भी आपको मैं बताता हूँ, ऊपर से ऊपर चढ़कर बताता हूँ। तो आप पुल देखें, लो जी, पुल आप देखें। पुल के साथ ही एक जुगाड़ भी लगा हुआ है, लोगों ने लगाया हुआ है, किसी ने लगाया हुआ है। वो जुगाड़ मैं आपको बताता हूँ। ये देखें, ये पंखा लगाया हुआ है किसी ने पीटर का, और ट्रैक्टर की मदद से यहाँ से पानी खींचते हैं नीचे से। ये पाइप देखो ना डाला हुआ है इस नाले में, और ऊपर ये पंखा लगाया हुआ है पानी निकालने वाला। तो अब देखते हैं कि ये कैसा पंखा लगाया हुआ है, किस तरह लगाया हुआ है इसमें। ये जी पंखा लगाया हुआ है पानी के लिए। अच्छा, तो ये है जी पुली। आप पुली देखें, बैठ के देखते हैं। ये पुली है जी, ये पुली है, और ये पटा है। ये पटा है, इसके ऊपर डालते हैं। ये इसके ऊपर, ये पटा इसके ऊपर डालेंगे, इसके ऊपर डाल के। अच्छा जी, ये पुली है, ये इसको ट्रैक्टर की मदद से ना, इसको ट्रैक्टर की मदद से चलाते हैं। ट्रैक्टर का जो पिछला हिस्सा होता है, इसमें डाल के ना, ये पुली को ऐसे घुमाएगा, और ये पटा इस पे चलेगा, जो मैंने पहले बताया। तो ऐसे जो है वो नीचे से पानी बाहर आएगा इस डिलीवरी से, ट्रैक्टर की मदद से। तो मैं इस पुल पर आपको गुज़र के बताऊंगा। तो आओ मैं चलते हैं। ये देखें, लकड़ियों का पुल बना हुआ है। ये फट्टे निकाले हुए हैं आरे से। तो आरे से ये बहुत ही महारत के साथ जो है ना, ये फट्टे डाले हुए हैं। लकड़ियों का पुल है, पहले ये पुराना होता था, फिर वक्त के साथ साथ ये तरक्की हो गई, और ये फट्टे डाल दिए हैं इन्होंने मोटे। नीचे इसके गार्डर हैं, तो मोटरसाइकिल साइकिल वगैरह ही गुजरती है इधर से, या पैदल जो घास लेने वाले लोग होते हैं वो ही गुजरते हैं इधर। और हैवी ट्रैफिक के लिए नहीं है ये। वह एक यही रास्ता है जो खाना बाव को सदरपुरा से और बजवास से मिलाता है। तो मैं पुल से गुज़रा हूँ, आप देखें मेरे पीछे जो लकड़ियों का पुल बनाया हुआ है। तो इधर ये पुल जो है,
ये सामने मेरे पीछे अगर आपको नज़र आ रहा है सामने, ये गाँव के तकरीबन कोई 20-25 घर हैं। इनके लिए सिर्फ बनाया हुआ है ये पुल। तो फिर से चलते हैं इसकी ऊपर चल के बैक साइड पे। ये है जी पुल, मैं गुजर रहा हूँ जी पुल पे। ये देखें, लचकदार है, बहुत ही लचकदार पुल है, लचकदार पुल है जी ये। तो यहाँ पर साइकिलें और मोटरसाइकिलें आसानी से गुजर जाती हैं। मेरे पास मोटरसाइकिल तो है लेकिन मेरी वीडियो कोई नहीं बनाने वाला इधर, वरना आपको ये मैं बताता गुजर के। अभी ये एक हमारा गांव है खाना बाऊ, तो उसके लिए ये पुल बनाया हुआ है। 25-30 घर हैं। ये आपको सामने नज़र आ रहे होंगे, पुल के बिल्कुल बैक साइड पे जो ना वो आपको नज़र आ रहे होंगे। तो ये पुल बस इन लोगों के लिए ही बनाया गया है। 25-30 घर हैं, बस ये इन लोगों ने अपनी मदद के तहत ही ये पुल बनाया हुआ है। तो मैं पुल से गुज़रा हूँ, आप देखें मेरे पीछे जो लकड़ियों का पुल बनाया हुआ है। तो इधर ये पुल जो है, ये सामने मेरे पीछे अगर आपको नज़र आ रहा है सामने, ये गाँव के तकरीबन कोई 20-25 घर हैं। इनके लिए सिर्फ बनाया हुआ है ये पुल। तो फिर से चलते हैं इसकी ऊपर चल के बैक साइड पे। ये है जी पुल, मैं गुजर रहा हूँ जी पुल पे। ये देखें, लचकदार है, बहुत ही लचकदार पुल है, लचकदार पुल है जी ये। तो यहाँ पर साइकिलें और मोटरसाइकिलें आसानी से गुजर जाती हैं। मेरे पास मोटरसाइकिल तो है लेकिन मेरी वीडियो कोई नहीं बनाने वाला इधर, वरना आपको ये मैं बताता गुजर के। अभी ये एक हमारा गांव है खाना बाऊ, तो उसके लिए ये पुल बनाया हुआ है। 25-30 घर हैं। ये आपको सामने नज़र आ रहे होंगे, पुल के बिल्कुल बैक साइड पे जो ना वो आपको नज़र आ रहे होंगे। तो ये पुल बस इन लोगों के लिए ही बनाया गया है। 25-30 घर हैं, बस ये इन लोगों ने अपनी मदद के तहत ही ये पुल बनाया हुआ है। इस साइड से भी आप देख लें, पुल नीचे से जो खंभे लगे हुए हैं, ऊपर फटे डाले हुए हैं। तो मैं दरिया के या नाले के, जो ये दरिया चिनाब में गुजर पड़ता है, ये नाला जो है मेरे करीब ही दरिया चिनाब है, इसमें जाके गिरता है। तो जब दरिया चिनाब में ज़्यादा पानी आता है तो ये नाला दरिया चिनाब से, चूँकि ये दरिया चिनाब में गिरता है और दरिया चिनाब का पानी रिवर्स इस नाले में आता है, और मछलियाँ वगैरह भी बहुत होती हैं इधर। जब पानी इधर दरिया चिनाब का इधर रिवर्स होता है ना, तो मछलियाँ भी इधर आ जाती हैं। तो मैं इंशाल्लाह आपको किसी दिन मछलियाँ इधर से पकड़ कर, मछली बहुत ज़्यादा इधर, तो मछलियाँ पकड़ कर भी आपको इंशाल्लाह हम जब आएंगे, दोस्तों के साथ आएंगे, बच्चों के साथ आएंगे, तो आपको मछलियाँ पकड़ कर भी बताएंगे। इस पुल से ही, पुल के ऊपर से, नीचे से, और लंग लगाएंगे इधर। लंग जो हमारे बजवात के भी बस हैं, वो समझते हैं कि लंग क्या होती है। 3-4 कुंडियाँ होती हैं, तो उनसे मच्छियाँ भी पकड़ेंगे इसके पुल के ऊपर से। तो जी ये पुल मैंने आपको मुख्तलिफ दोनों साइड से, तीनों साइड से दिखाया है। तो ये साइड रह गई थी, तो मैंने कहा कि आप इधर से भी देख लें, पुल देख लें। और ये आजकल फूल भी बहुत खिले हुए हैं कुदरती, अगर मैं आपको दिखा सकूं तो ये देखें फूल, बहुत ही मज़ेदार फूल हैं ये। आक के फूल खिले हुए हैं।
मौसम है ना इस तरह। तो आज के लिए इतना ही। लाइक किया करें, शेयर किया करें, कमेंट्स किया करें और इससे हमारा हौसला अफजाई होती है। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।